प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो क्लास 7 के बच्चों के लिए है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का अभी हाल ही में मैंने लेसन 10 द लकी चार्म चैप्टर समाप्त किया हुआ है। अगला चैप्टर है आपका लेसन 11 थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, अर्थात थ्रेट्स माना होता है खतरा, वाइल्ड लाइफ मतलब होता है वन्य जीव। पूरा कैसे बोलेंगे? वन्य जीवों को खतरा या वन्य जीवों के लिए खतरा। वन्य जीवों के खतरा से संबंधित जो है ना, आपके किताब में पेज नंबर 98, अंग्रेजी की किताब में पेज नंबर 98 पेज में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। शुरू करते हैं। द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, बोथ plants and animals depend upon a number of factors। यहाँ दिया है द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीवों का जो स्वास्थ्य है, वन्य जीवों का स्वास्थ्य और कल्याण जो होता है ना, दोनों कारकों पर निर्भर है। दोनों कारकों मतलब दोनों, अर्थात पौधों और जानवरों के लिए डिपेंड यानी निर्भर करता है अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर, कई कारकों पर निर्भर करता है। किसके लिए? पौधों और जानवरों के लिए। एप्रोप्रिएट क्लाइमेट, फूड, वाटर एंड शेल्टर आर अमोंग द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब है कि एप्रोप्रिएट क्लाइमेट का मतलब होता है उपयुक्त जलवायु, भोजन, जल और आश्रय। ये सभी जो है ना, सभी जीवित प्राणियों के लिए, सभी जीवित प्राणियों के, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब सभी जीवित प्राणियों के लिए एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है। बुनियादी रिक्वायरमेंट बने कि एक बुनियादी आवश्यकता कह सकते हैं। यानी सभी जीवों के लिए भोजन की ज़रूरत है, जल की ज़रूरत है, छाया की या आश्रय की ज़रूरत है, ये सारा चीज़ों की ज़रूरत है। Each ecosystem is an example of how animals and plants share these resources। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र जो है एक उदाहरण है कि कैसे जानवर और पौधे जो हैं अपने संसाधनों का शेयर करते हैं। संसाधनों का शेयर मतलब क्या करते हैं? बांटते हैं या साझा करते हैं। एडेप्ट देमसेल्व्स, एडेप्ट का मतलब होता है अनुकूलन, एडेप्ट का मतलब अनुकूलन बनाना, अनुकूल बनाना, यानी कि अपने आप को अनुकूल भी बनाते हैं। टू टाइड ओवर अनफेवरेबल सिचुएशन, यानी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए। अनफेवरेबल सिचुएशन माने होता है प्रतिकूल परिस्थिति। वर्ड मीनिंग आप लोग नोट करते जाइएगा। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए वे एक दूसरे के स्रोतों का क्या करते हैं? साझा करते हैं, बांटते हैं। एंड मेंटेन विएबल एंड हेल्दी पॉपुलेशन, और अपने स्वास्थ्यपूर्ण आबादी को क्या करते हैं? तो व्यवहार्य में बनाए रखते हैं, यानी कि स्वास्थ्यपूर्ण आबादी को बनाए रखते हैं, जिससे कि उनका अस्तित्व बना हुआ रहता है। इसका यही कहने का मतलब है। द अर्थ्स एनवायरनमेंट हैज अंडरगॉन इनॉर्मस चेंजेस। कह रहा है कि पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है ना, वातावरण जो है, वह पृथ्वी का जो वातावरण है वह जीवित, उसमें जीवित परिवर्तन हुए हैं। यानी कि इनॉर्मस मतलब होता है विशाल परिवर्तन या जीवित परिवर्तन। पृथ्वी के वातावरण में एक जीवित परिवर्तन हुआ है। एंड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड टुडे, और जो सजीव हैं, सजीव जीवित प्राणी जो हैं वो आज पाए जाते हैं ए प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि एक बहुत भारी मात्रा में वो पाए जाते हैं। एंड एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और पर्यावरण को बदलने में या बदलते पर्यावरण के विकास में अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं। एडेप्टेशन का मतलब होता है अनुकूलन, एडेप्टेशन मतलब होता है अनुकूलन। इवोल्यूशन माने होता है क्रांति, और यहाँ पर प्रोडक्ट माने होता है उत्पाद। इसका कुल मतलब यही है कि आज के समय में जो सजीव है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड टुडे, यानी कि आज के समय में जो
सजीव प्राणी पाए जाते हैं, ये सभी प्रोडक्ट हैं, ये सभी उत्पाद हैं किसके, तो इवोल्यूशन के यानी कि क्रांति के, एंड एडेप्टेशन और उस अनुकूलन के रिजल्ट हैं जो पर्यावरण में क्या किए हुए हैं, परिवर्तन लाए हुए हैं, बदलाव लाए हुए हैं। नेचुरल इकोसिस्टम हैव इवोल्व्ड ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। इवोल्व्ड का मतलब होता है विकसित होना, यानी कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो है ना, वो आज से लाखों वर्ष पहले से विकसित होते हुए आए हैं, यानी कि ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स यानी कि लाखों वर्ष पहले से विकसित हुए हैं। द ए रिमार्केबल फीचर्स ऑफ द इकोसिस्टम इज द बेसिक स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन दैट दे सस्टेन। इसका मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है। रिमार्केबल मतलब होता है उल्लेखनीय या अद्भुत कह सकते हैं। फीचर्स माने होता है विशेषता, इकोसिस्टम माने पारिस्थितिक तंत्र, बेसिक माने होता है बुनियादी, स्टेबिलिटी मतलब होता है स्थिरता, पॉपुलेशन माने होता है आबादी। इतना का आप देखिएगा। पारिस्थितिक तंत्र की एक उल्लेखनीय विशेषता जो है आबादी की बुनियादी स्थिरता है, यानी कि डेट दे सस्टेन स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि आबादी की स्थिरता का क्या है जी, आबादी की बुनियादी स्थिरता है, बुनियादी स्थिरता है। और देखते हैं आगे, डेट दे सस्टेन प्रोवाइडिंग फॉर ए नेचुरल बैलेंस, जो जिसे वे प्राकृतिक संतुलन जो है प्रदान करते हैं। नेचुरल बैलेंस माने प्राकृतिक संतुलन जो है वो क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। इफ ओनली ए पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ एनिमल्स वेयर टू ब्रीड, कहने का मतलब यदि केवल जानवरों की एक विशेष प्रजाति को ही प्रजनन करना होता है, ब्रीड माने होता है प्रजनन करना, यानी कि जानवरों के एक विशेष प्रजाति को ही प्रजनन करना होता है, then the habitat would be overcrowded with it and the sources of food for each member would come scarce। मतलब कि प्रजनन करना होता है तो आवास इसके साथ भीड़ भाड़ वाला हो जाएगा, यानी कि अगर एक ही जीवों को प्रजनन, ब्रीड माने प्रजनन करने की छूट दे दी जाएगी, तब जो भी इसके आवास के साथ माने जो भी जीव होंगे, उन जीवों में उसी जीवों की संख्या जो होगी काफ़ी ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो जाएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी विद सोर्स ऑफ फूड। और इस तरह से जो है जो भोजन का जो स्रोत है ना, वो क्या हो जाएंगे, बिकम स्केयर्स। स्केयर मतलब होता है दुर्लभ हो जाना, यानी कि भोजन का स्रोत जो है वो क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। अर्थात केवल शाकाहारी जीव ही धरती पर रह जाएंगे तो फिर धरती पर से पेड़ पौधों का अस्तित्व मिट जाएगा, और मांसाहारी जीव धरती पर रह जाएंगे तो फिर शाकाहारी जीवों का अस्तित्व मिट जाएगा, यानी कि पृथ्वी का संतुलन जो है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मैनी एनिमल्स आर नोन टू रिप्रोड्यूस एट ए रैपिड रेट। कई जानवर जो होते हैं तेज़ी से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं। मैनी एनिमल्स आर नोन यानी कि कई जानवर जाने जाते हैं, टू रिप्रोड्यूस यानी कि प्रजनन करने के लिए, एट ए रैपिड रेट यानी कि तेज़ी से। रैपिड माने तेज होता है और रेट माने तो आप जानते हैं दर होता है। इंसेक्ट्स ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स। जहाँ हम कीड़े मकोड़ों की बात करें, इंसेक्ट्स माने कीड़े मकोड़े, वे कितना अंडे देते हैं जी, थाउजेंड्स ऑफ एग्स, यहाँ हज़ारों की संख्या में अंडे देते हैं। रोडेंट प्रोड्यूस एज मैनी एज 100 to 120 यंग वन ईच ईयर। और जहाँ तक अगर हम रोडेंट की बात करें यानी कि मूसक, रोडेंट माने होता है मूसक की अगर हम बात करें तो वहीं मूसक जो है हर साल 100 से 120 युवा जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्रत्येक साल पैदा करते हैं। एंड सम ऑफ द फिशेज ले मिलियन ऑफ एग्स। और कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो अपने प्रजनन काल में, ब्रीडिंग सीजन माने प्रजनन काल के दौरान जो है ना, वो लाखों की संख्या में अंडे देती हैं। ए पेयर ऑफ फ्लाइज, अगर हम मक्खियों के जोड़े के बारे में बात करें, तो रिप्रोड्यूसिंग अनचेक्ड कुड रिजल्ट इन सच इनॉर्मस नंबर दैट इन अबाउट 3 years। तो कह रहा है कि मक्खियों की जोड़ी की बात करें तो वह लगभग 3 वर्षों में उनका वजन पृथ्वी से अधिक हो सकता है। अगर मक्खियों की हम
प्रजनन दर के बारे में बात करें तो 3 ही वर्ष में, मात्र 3 ईयर्स दिया था ना, हाँ अबाउट 3 ईयर्स, यानी 3 ही वर्षों में वह जो है अपनी संख्या जो है क्या कर देगी, तो पृथ्वी के वजन के बराबर कर देगी, यानी कि बराबर नहीं, पृथ्वी से अधिक हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए पेयर ऑफ फ्लाइज, यानी कि मक्खियों का जो जोड़ा होता है ना, रिप्रोड्यूसिंग अनचेक्ड कुड रिजल्ट इन सच इनॉर्मस नंबर डेट इन अबाउट 3 ईयर्स दे कुड वेट मोर देन द अर्थ। इसका मतलब है कि मक्खियों का जो जोड़ा है ना, वह इतनी बड़ी संख्या में परिणाम कर सकती है कि लगभग 3 वर्षों में ही उनका वजन जो होगा, दे कुड वेट मतलब उनका वजन जो होगा वो कितना हो जाएगा, मोर यानी अधिक हो जाएगा, देन द अर्थ, पृथ्वी के वजन से अधिक हो जाएगा, पृथ्वी से अधिक हो जाएगा। इवन द स्लो ब्रीडिंग एलिफेंट कुड प्रोवाइडिंग ए प्रोगेनी, पहले तो प्रोगेनी का मतलब होता है संतति, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा इसको। इवन द स्लो ब्रीडिंग एलिफेंट कुड प्रोवाइड ए प्रोगेनी ऑफ अराउंड 19 मिलियन एलिफेंट इन 750 ईयर्स फ्रॉम वन सिंगल पेयर। इसका क्या मतलब हुआ जी, तो धीमी गति से प्रजनन करने वाला अगर हाथी की हम बात करें, इवन द स्लो ब्रीडिंग एलिफेंट, यानी धीमी गति से प्रजनन करने वाला अगर हम हाथी की बात करें तो वो क्या करेगा, तो हाथी का जो एक जोड़ा जो होगा ना, एक जोड़ा सिंगल पेयर यहाँ दिया है ना, हाथी का जो एक जोड़ा है वह 750 वर्षों में लगभग 19 मिलियन 750 वर्षों में 19 मिलियन हाथियों की संतान क्या कर सकता है, पैदा कर सकता है, या प्रजनन के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का एक पेज के अंतर्गत जो 98 पेज मैंने पढ़ाया, उसमें 99 का 2 लाइन लेने के बाद से ये पूरा टॉपिक जो है ख़त्म हो जा रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिएगा, आसानी से सारी बातों को समझ जाइएगा। अगले वीडियो के साथ हम अगले पेज के साथ और उसमें अगले वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।